हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम स्टडी करने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन मेंबर्स वॉलेंट्री वाइंडिंग अप एंड क्रेडिटर वॉलेंट्री वाइंडिंग अप। सो पहले तो आपको मीनिंग पता होना चाहिए कि वाइंडिंग अप का मतलब क्या होता है जब आपका बिजनेस बंद हो रहा हो। मेंबर्स वॉलेंट्री का मतलब क्या होता है, अपनी मर्जी से। तो फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या है, मेंबर्स वॉलेंट्री वाइंडिंग अप, कि मेंबर्स अपनी मर्जी से जो है अपनी जो है कंपनी को बंद करना चाहते हैं, कि वो खुद चाह रहे हैं कि वो अब उनकी जो है कंपनी बंद हो जाए। बट इन केस ऑफ क्रेडिटर वॉलेंट्री वाइंडिंग अप, क्रेडिटर कौन होते हैं, जिनको जो है हमें पैसा देना होता है, जिनसे हमने पैसा उधार लिया होता है। तो जब क्रेडिटर मतलब जो हमारे क्रेडिटर है, जिनको हमने पैसा देना है, ठीक है, जिनसे हमने पैसा उधार पे लिया हुआ है, वो अपनी मर्जी से हमारी कंपनी को क्या चाहते हैं कि इनकी कंपनी बंद हो जाए। तो ये है इनका मेन मीनिंग क्या था, वो आपको यहाँ से क्लियर हो गया हो। तो जब हम बात करें मेंबर वॉलेंट्री वाइंडिंग अप होता है, तो कंपनी अपनी मर्जी से कर रही है बंद, मेंबर अपनी मर्जी से कंपनी को बंद कर रहे हैं। तो इस केस में जो है कंपनी के पास इतना पैसा होता है कि वो अपने डेट लायबिलिटी को पे कर सके, राइट। बट इन केस ऑफ क्रेडिटर वॉलेंट्री वाइंडिंग अप, यहाँ पे कंपनी के पास ऐसी पोजीशन नहीं होती, जो है वो अपने क्रेडिटर को पे नहीं कर पाती, अपनी लायबिलिटी पे नहीं कर पाती। इसी की वजह से तो जो हमारे क्रेडिटर है वो बोलते हैं कि इनकी कंपनी बंद कर दो, वरना ऐसे कोई अपनी मर्जी से किसी की भी कंपनी को बंद करवा सकता है। अगर आपने कहीं से पैसा लिया है, आप उनका जो है पैसा वो पे नहीं कर रहे हो, और क्रेडिटर को लग रहा है कि भी हाँ ये कंपनी के पास जो है इतना सफिशिएंट फंड नहीं है कि वो अपने डेट्स वगैरह, अपनी लायबिलिटी वगैरह पे कर पाए, उसके बाद ही वो जो है ये चीज़ चाहते हैं कि कंपनी ये जो है बंद हो जाए। तो इस वजह से इस केस में क्या होगा कि आपके पास इतनी जो है फंड्स नहीं होंगे, इतनी एसेट नहीं होंगे आपके पास कि आप अपनी लायबिलिटीज़ वगैरह को पे कर सको। नेक्स्ट है हमारा पॉइंट, डिक्लेरेशन ऑफ सोल्वेंसी। तो इसके अंदर अगर आप अपनी मर्जी से कंपनी बंद कर रहे हो, तो आपको जो है पहले यहाँ पे खुद को डिक्लेयर करना होता है कि आप जो है सोल्वेंट हो, आपके पास इतना फंड है, सफिशिएंट फंड है कि आप अपनी डेट और लायबिलिटी को पे कर सकते हो, राइट। क्योंकि जब बंदा इंसॉल्वेंट हो जाता है, उसका मतलब क्या होता है कि उसका दिवालिया निकल गया, अब उसके पास इतना पैसा नहीं है कि वो अपनी जो है एक तरीके से लायबिलिटी वगैरह को पे कर पाए। तो अगर हम अपनी मर्जी से अपनी कंपनी को बंद कर रहे हैं, तो हमें ये डिक्लेयर करना पड़ेगा कि आपकी कंपनी क्या है, सोल्वेंट है। इस केस में आप तो ऑलरेडी जो है यहाँ पे क्रेडिटर ने इसीलिए तो केस करा है कि आप पे नहीं कर पा रहे, तो इस चीज़ में यहाँ पे आपको कोई भी डिक्लेरेशन देने की ज़रूरत नहीं होती। इसके बाद लिक्विडेटर कौन होता है, जो कंपनी को लिक्विडेट करता है, यानी जब आपकी कंपनी बंद हो रही होती है तो आपके पास कितने एसेट है, कितनी लायबिलिटी है, पहले किसकी पेमेंट करनी है, कैसे क्या करना है, किस ऑर्डर में आपकी पेमेंट होगी, वो सारा कौन देखता है, लिक्विडेटर देखता है। तो लिक्विडेटर अपॉइंट अगर आप अपनी मर्जी से कर रहे हो, तो जनरल मीटिंग में जो है मेंबर ही क्या करेंगे, जो कंपनी के मेंबर है, एक लिक्विडेटर को अपॉइंट कर लेंगे। बट क्रेडिटर वाले केस में क्या होगा, क्रेडिटर ने जो है आपकी कंपनी बंद करवा रहे, तो लिक्विडेटर भी जो है क्रेडिटर ही अपॉइंट करेंगे, ठीक है। इस केस में मेंबर करेंगे जनरल मीटिंग में, और यहाँ पे जो है क्रेडिटर ही लिक्विडेटर को अपॉइंट करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट हमारा मीटिंग्स ऑफ वाइंडिंग अप, कि एक तरीके से जब आपकी कंपनी बंद हो रही है तो एक मीटिंग रखी जाती है, मीटिंग में सारी चीज़ें डिस्कस की जाती हैं, राइट। तो इस केस में अगर आप अपनी मर्जी से कर रहे हो तो सिर्फ एक जनरल मीटिंग बुलाई जाएगी, ठीक है, उसमें सारी चीज़ें डिस्कस हो जाती हैं। बट इन केस ऑफ क्रेडिटर वॉलेंट्री वाइंडिंग अप, इसमें क्या होगा, जो मीटिंग है, जितने भी कंट्रीब्यूटर होंगे, जो मेंबर होंगे, इसके अलावा जितने क्रेडिटर हैं वो भी वो मीटिंग जो है वो अटेंड करेंगे, जो भी आपके टोटल कंट्रीब्यूटर होंगे, मेंबर्स प्लस क्रेडिटर, ठीक है, इन सब की जो है मीटिंग बिठाई जाएगी। इसके बाद क्या है, वाइंडिंग अप रेजोल्यूशन। आपको पता है दो तरीके के रेजोल्यूशन होते हैं, स्पेशल रेजोल्यूशन और जनरल रेजोल्यूशन। तो उस चीज़ की यहाँ पे बात की गई है कि रेजोल्यूशन पास किया जाएगा। तो वाइंडिंग अप के केस में अगर आप अपनी मर्जी से कर रहे हो तो एक रेजोल्यूशन पास किया जाएगा। कहाँ पे किया जाएगा, वो जनरल मीटिंग में ही पास किया जाएगा। बट इन केस ऑफ क्रेडिटर वॉलेंट्री वाइंडिंग अप, यहाँ पे जो है रेजोल्यूशन पास किया जाएगा, कहाँ किया जाएगा, जनरल मीटिंग में तो किया ही जाएगा, साथ के साथ जो है आपके क्रेडिटर हैं उनके पास भी जो आपका रेजोल्यूशन पास होगा। मीटिंग वो भी तो देखेंगे, ठीक है। क्रेडिटर की भी हमने इस लास्ट पॉइंट में पढ़ा था कि मीटिंग जो है यहाँ पे सिर्फ जो है, यहाँ तो जनरल मीटिंग होती है, तो इस वजह से सिर्फ जो है यहीं पे रेजोल्यूशन पास करोगे। यहाँ पे दोनों की बात की गई है, मेंबर्स भी प्लस क्रेडिटर की भी मीटिंग है, तो दोनों का हो गया। इस वजह से इस पॉइंट में जो रेजोल्यूशन है वो भी तो दोनों के पास जाएगा, ठीक है, दोनों के साथ में जो है वो पास किया जाएगा। ये दोनों पॉइंट इंटरलिंक है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कमेटी ऑफ इंस्पेक्शन।
अब किसी चीज़ को इंस्पेक्ट करना है, देखना कि ये किस तरीके से हुई है, सारी चीज़ों को कि इसमें कुछ हेरा फेरी तो नहीं है, सच में कितने एसेट है, इनकी कितनी लायबिलिटी है, वो चीज़ें देखनी है, इंस्पेक्ट करनी है चीज़ें। तो उस केस में अगर हम बात करें, अगर हम खुद ही अपनी कंपनी को बंद कर रहे हैं तो उसमें हमें जो है इस कमेटी को बनाने की कोई भी ज़रूरत नहीं होती। बट अगर हमारे क्रेडिटर करेंगे तो उस केस में क्या होगा, क्रेडिटर जो है उनकी मर्जी है, वो जो है कमेटी ऑफ इंस्पेक्शन बना भी सकते हैं, नहीं भी बना सकते। प्रॉपर एक कमेटी बनाई जाएगी जो सारी चीज़ों को इंस्पेक्ट करेगी। तो वो क्रेडिटर की विश है कि वो बनाना चाहते तो बना देंगे, ठीक है, कमेटी ऑफ इंस्पेक्शन अपॉइंट कर लेंगे। अदरवाइज जो है वो अगर नहीं चाहेंगे तो वो नहीं भी, ठीक है, वो ये सारी जो है उन्हीं चीज़ों पे डिपेंड करेगा, अपने क्रेडिटर पे डिपेंड करेगा। इससे नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है रेम्यूनरेशन ऑफ लिक्विडेटर, कि हमने जो है लिक्विडेटर को कितनी रेम्यूनरेशन देनी है, ये कौन फिक्स करेगा। तो फर्स्ट पॉइंट में तो हमारा जो आएगा कि रेम्यूनरेशन कौन फिक्स करेगा, जो हमारी जनरल मीटिंग में मेंबर्स होंगे वही रेम्यूनरेशन फिक्स करेंगे, क्योंकि लिक्विडेटर उन्होंने अपॉइंट करा है तो रेम्यूनरेशन भी वही फिक्स करेंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें जो है हमारे क्रेडिटर वाले पॉइंट में, इस केस में जो है अगर आपने कमेटी ऑफ इंस्पेक्शन बनाई है, यानी जो हमारे क्रेडिटर हैं उन्हीं के हाथ में था कि वो अपॉइंट करेंगे कि नहीं करेंगे। अगर उन्होंने कमेटी अपॉइंट करी है तो कमेटी ही डिसाइड करेगी कि हमारे लिक्विडेटर की कितनी रेम्यूनरेशन होगी। बट इफ़ देर इज़ नो सच कमेटी, की कमेटी बनाई ही नहीं है, तो फिर जो क्रेडिटर है वही हमारे लिक्विडेटर की रेम्यूनरेशन को डिसाइड करेंगे। ऐसे नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है कंट्रोल का, कि किसका कितना कंट्रोल है जब भी आपकी कंपनी बंद हो रही है। तो यहाँ मेंबर अपनी मर्जी से कर रहे हैं, तो यहाँ पे मेंबर जो है डोमिनेटिंग कंट्रोल होता है उनका, कि वो एक तरीके से सारी पावर उनके पास है। लेकिन क्रेडिटर वाले पॉइंट में कंट्रोल किसके पास चला जाएगा, क्रेडिटर के पास चला जाएगा। वही लिक्विडेटर अपॉइंट करेंगे, वही उनकी रेम्यूनरेशन का देखेंगे, तो सारा सिस्टम उनके हाथ में है। यहाँ पे उनके पास डोमिनेटिंग पावर चली जाती है, डोमिनेटिंग कंट्रोल चला जाता है। उसके बाद है नंबर ऑफ लिक्विडेटर। अब अपनी जो है मेंबर हैं, तो अगर वो अपनी मर्जी से कर रहे हैं तो उनकी मर्जी, वो जितने मर्जी लिक्विडेटर अपॉइंट कर सकते हैं, 2 कर सकते हैं, 4 कर सकते हैं, मोर देन 1 लिक्विडेटर वो अपॉइंट कर सकते हैं। बट अगर हम बात करें क्रेडिटर वाले केस में, यहाँ पे सिर्फ एक ही लिक्विडेटर जो है वो अपॉइंट किया जाएगा, एक से ज़्यादा नहीं होगा। इसके बाद है फिलिंग द वैकेंसी। वैकेंसी ऑफ लिक्विडेटर कैन बी फिल्ड बाय द कंपनी इन जनरल मीटिंग। जो वैकेंसी है लिक्विडेटर की, ठीक है, जो खाली उसकी जगह है, वो एक तरीके से अगर हम मेंबर वाले केस में बात करें तो जनरल मीटिंग में जो है वो मेंबर्स जो है वो अपॉइंट कर लेंगे लिक्विडेटर को, उस वैकेंसी को फुलफिल कर लेंगे। बट इन केस ऑफ क्रेडिटर, तो उसमें कौन उस वैकेंसी को फुलफिल करेगा, क्रेडिटर ही करेंगे, वही डिसाइड करेंगे कि हमने कौन सा जो है लिक्विडेटर यहाँ पे अपॉइंट करना है। तो जो वो खाली जगह थी, उसकी जो वैकेंसी थी, उसको कौन फिल करेगा, क्रेडिटर करेंगे। और मेंबर के केस में मेंबर करेंगे, कहाँ पे करेंगे, जनरल मीटिंग में करेंगे। तो ये था हमारा डिफरेंस बिटवीन जो हमने यहाँ पे पढ़ा है कि अगर वॉलेंट्री वाइंडिंग अप होती है मेंबर के थ्रू या तो क्रेडिटर के थ्रू। तो ये आई होप आपको यहाँ से क्लियर हो गया। कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। सो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।